तो चलिए देखते हैं 2025-26 का सीटेट यूथ कंपटीशन टाइम्स का ये बुक है केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। ठीक है, जूनियर स्तर का है, कक्षा 6 से लेकर 8 तक का है सामाजिक विज्ञान। ठीक है, इसमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत सॉल्व पेपर। हमारा यूट्यूब चैनल है साहू ज्ञानधारा, इसी पे सीटेट का पूरा मिलेगा, पूरा प्लेलिस्ट पर जाकर देखिए मिलेगा। आर्ट्स का चाहिए तो आर्ट्स का, साइंस का चाहिए तो साइंस का। ठीक है, चलिए देखते हैं। आज हम लोग देखेंगे, आज हम लोग 31 दिसंबर 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है, देखेंगे। ये सेट नंबर 15 होगा आज। ठीक है, चलिए देखते हैं। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट 2021 क्लास 6 से लेकर 8 तक है, व्याख्या हल सहित। ठीक है, तिथि 21 दिसंबर 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कब का है? 31 दिसंबर 2021 का। हम लोग सबसे पहले बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र देखेंगे। चलिए देखते हैं पेडागोजी। ठीक है, पहला क्वेश्चन कर रहा है, अवधि को क्या कहते हैं? जब आत्मसात मानकों पर प्रश्न उठाया जाता है और अक्सर परिवार की तुलना में साथियों की राय बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कह रहा है किशोरावस्था। क्या होगा? किशोरावस्था। यानी विकास की उस अवधि को किशोरावस्था कहते हैं जब आत्मसात मानकों पर प्रश्न उठाया जाता है। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यह देखकर कि उनका पुत्र रवि पठन में क्या है, बहुत रुचि लेता है और 3 वर्ष की आयु में ही पढ़ लेता है, उसके माता पिता ने उसे बहुत बहुत सी पुस्तकें ला कर दी। अपने माता पिता के प्रोत्साहन से रवि की पठन क्षमता अपनी आयु से कहीं बहुत आगे है। ठीक है, इस उदाहरण से विकास के किस सिद्धांत को संदर्भित किया जाता है? किसको संदर्भित किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी, यानी विकास अनुवांशिकता और परिवेश के बीच अंतःक्रिया का परिणाम है। यानी विकास अनुवांशिकता और परिवेश के बीच क्या है? अंतःक्रिया का परिणाम है। यह देखकर कि उनका पुत्र रवि पठन में बहुत रुचि लेता है और 3 वर्ष की आयु में ही पढ़ लेता है, तो माता पिता ने उसे बहुत सारी पुस्तकें ला कर दी। अपने माता पिता के प्रोत्साहन से रवि की पठन क्षमता अपनी आयु से कहीं बहुत आगे है। ठीक है, उदाहरण से विकास को अनुवांशिकता और परिवेश के बीच अंतःक्रिया का क्या है? अंतःक्रिया का परिणाम है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विकास की कौन सी अवस्था में निम्न लक्षण समाहित है? स्वतंत्रता की स्थापना, अस्मिता का विकास और अमूर्त चिंतन। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, किशोरावस्था। यानी विकास की कौन सी अवस्था में निम्न लक्षण समाहित है? जैसे स्वतंत्रता की स्थापना, अस्मिता का विकास और अमूर्त चिंतन। कौन होगा? किशोरावस्था। यानी कह रहा है विकास की किशोरावस्था में निम्न लक्षण समाहित है, जैसे स्वतंत्रता की स्थापना, अस्मिता का विकास, अमूर्त चिंतन। किशोरावस्था के तनाव, तूफान और संघर्ष का काल भी कहा जाता है। यह वह अवस्था होती है जिसमें बालक पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाते हैं। अब चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन समाजीकरण के संदर्भ में सही है? कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है, सही संस्कृतियों में समाजीकरण का तरीका एक समान है। बी कह रहा है, समाजीकरण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कोई संस्थान बच्चे के जीवन से अलग अलग समय अवस्थाओं पर प्रभाव डालती है। और सी कह रहा है, मीडिया और परिवार समाजीकरण की द्वितीयक संस्था है। ठीक है, और डी कह रहा है, द्वितीयक समाजीकरण सबसे पहले तब होता है जब बच्चे अपनी व्यक्तिगत पहचान को और भाषा को सीखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, कह रहा है समाजीकरण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कोई संस्था बच्चे के जीवन में अलग अलग समय अवस्था पर प्रभाव डालती है। यह कथन समाजीकरण के संदर्भ में सही है। अब 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। करा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत ने नैतिक तार्किक तर्कता के अध्ययन के लिए संज्ञानात्मक विकासात्मक दृष्टिकोण का उपयोग किया है? क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, जीन पियाजे। यानी निम्नलिखित में से किस सिद्धांत ने नैतिक तर्कता के अध्ययन के लिए संज्ञानात्मक विकास दृष्टिकोण का उपयोग किया? कौन है? जीन पियाजे। अब आते हैं छठा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बच्चे दुनिया को लेकर अपनी समझ को सक्रिय रूप से निर्मित करते हैं। यह कथन किसने प्रस्तावित किया था? किसने प्रस्तावित किया था? ऑप्शन नंबर सी है, जीन पियाजे ने। किसने? जीन पियाजे ने। यानी बच्चे दुनिया को लेकर अपनी समझ को सक्रिय रूप से निर्मित करते हैं, यह कथन जीन पियाजे ने प्रस्तावित किया था। अब 7वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अध्यापन अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सी तकनीक को लेब बायोस्की ने समर्थन नहीं दिया था? कौन ने है? अब है इसका ऑप्शन होगा डी, यानी कह रहा है अध्ययन अधिगम के संदर्भ में प्रतिपादित
अध्यापन तकनीक को लेव बायोस्की ने समर्थन नहीं दिया है। ठीक है, अब 8वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किसी एक पहेली के टुकड़ों को जोड़ते समय मीठी अपनी क्रियाओं को निर्देशित करने के लिए बोल बोल कर काम करती है। स्वयं को निर्देशित करने से संबोधित भाषा के इस प्रयोग को लेव बायोस्की किस रूप में संबोधित करते हैं? किस रूप में? ऑप्शन नंबर बी कह रहा है निजी वाचन। क्या है? निजी वाचन। ठीक है, यानी किसी पहेली के टुकड़े को जोड़ते समय मीठी अपनी क्रियाओं को निर्देशित करने के लिए बोल बोल कर काम करती है। स्वयं को निर्देशित करने से संबंधित भाषा के इस प्रयोग को लेव बायोस्की निजी वाचन के रूप में संबोधित करते हैं। ठीक है, 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के अनुसार नैतिकता विकास क्रम के किस स्तर पर व्यक्ति कानून और सामाजिक स्वीकृति की परवाह किए बिना किसी कार्य को आत्म अनुभूति द्वारा स्वयं निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर उचित ठहराता है? क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कह रहा है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत की उन्मुखता। ये सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता से है। ठीक है, यानी कह रहा है लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के अनुसार नैतिकता विकास क्रम के सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत अभिमुखता स्तर पर व्यक्ति कानून और सामाजिक स्वीकृति की परवाह किए बिना किसी कार्य को आत्म अनुभूति द्वारा स्वयं निर्धारित सिद्धांत के आधार पर उचित ठहराता है। इस अवस्था में बच्चों में नैतिक नियमों के प्रोत्साहित करने तथा आत्मनिंदा से बचने का अभिप्रेरण तीव्र होता है। अब 10 नंबर क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक विद्यार्थियों को समूहों में कार्य देकर समन्वयन अधिगम कार्य संपादन के लिए सुसाध्य करता है। ऐसा करके वह विद्यार्थियों में किसको बढ़ावा देता है? किसको बढ़ावा दे रहा है? सहभागी अधिगम को। यानी एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक विद्यार्थियों के समूहों में कार्य देकर समन्वयन अधिगमन कार्य का क्या कर रहा है? कार्य देकर समन्वयन अधिगमन कार्य संपादन के लिए सुसाध्य करता है। ऐसा करके विद्यार्थियों के सहभागी अधिगम को बढ़ावा देता है। सहभागी अधिगम एक शैक्षिक उपागम है जिसका उद्देश्य कक्षा की गतिविधियों को शैक्षिक और सामाजिक अनुभवों में व्यवस्थित करना है। ठीक है, अब 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुविध में कौन से बुद्धि प्रकार समाहित किए गए हैं? कौन से किया गया? ऑप्शन नंबर सी, यानी भाषाई, तार्किक, गणितीय और संगीतिक। भाषाई, तार्किक, गणितीय और संगीतिक को किया गया है। यानी कर रहा है बहुविगतात्मक प्रज्ञा या बुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर 1983 में प्रतिपादित किया गया था। गार्डनर के अनुसार बुद्धि का स्वरूप एकांकी न होकर बहुप्रकारणीय होता है। उन्होंने 8 प्रकार की बहुविधि बताई, जो जैसे कि व्यक्तिगत पर बुद्धि, संगीत बुद्धि, स्थानीय बुद्धि, भाषाई बुद्धि, व्यक्तिक स्व बुद्धि, शरीर गतिक बुद्धि, तार्किक गतिक बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि। अब 12 नंबर क्वेश्चन है, बच्चे में जेंडर रूढ़िवाद के खंडन हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग टालना चाहिए? किसका प्रयोग टालना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी है, यानी कह रहा है लड़कियां कला में अच्छी होती है और लड़के गणित में उत्कृष्ट होते हैं, जैसे वर्गीय उत्कीर्ण का प्रयोग करना। अब 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अभिकथन। एक कह रहा है, एक अध्यापक को अपनी कक्षा में वैयक्तिक भिन्नताओं को पोषित नहीं करना चाहिए। सरकार कहता है प्रगतिशील शिक्षण के उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी बच्चों को एक रूपी तरीके से निर्देश दिए जाएं और मानक विधियों से उनको आकलन किया जाए। इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी कर रहा है दोनों गलत है। क्या है? दोनों कथन गलत है। अब 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आकलन के संदर्भ में विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार का प्रगति पत्र प्रस्तावित किया गया है? किस प्रकार किया गया? चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी है, यानी कह रहा है 360 डिग्री बहुआमी प्रगति। 360 डिग्री बहुआमी प्रगति। ठीक है, यानी क्या कर रहा है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 में आकलन के संदर्भ में विद्यार्थियों के 360 डिग्री बहुआमी प्रगति पत्र प्रस्तावित किया गया है। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूल आधारित मूल्यांकन के लिए सभी छात्रों के प्रगति कार्ड, जिसे स्कूलों द्वारा अभिभावकों को सूचित किया जाता है, कि पूरी तरह से नया रूप दिया जाएगा।
प्रगति कार्ड एक समग्र 360 डिग्री बहुआयामी छात्र के वर्तमान रिपोर्ट कार्ड नई शिक्षा नीति का स्थान लेगा। नई नीति के तहत छात्रों को प्रगति कार्ड जारी किया जाएगा जो संज्ञानात्मक, भावनात्मक, मनोप्रेरणा डोमेन के प्रत्येक शिक्षार्थी की प्रगति के साथ साथ विशिष्टता को विस्तार से दर्शाता है। अब है 15 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन से प्रश्न आलोचनात्मक सोच का मूल्यांकन करता है? कौन करता है? ऑप्शन नंबर सी है भोजन की कमी के विभिन्न कारण क्या हो सकते हैं। भोजन की कमी के विभिन्न कारण क्या हो सकते हैं? ठीक है, यानी कह रहा है भोजन की कमी के विभिन्न कारण क्या हो सकते हैं। ये प्रश्न आलोचनात्मक सोच का मूल्यांकन करता है। आलोचनात्मक से स्पष्ट है कि सुसंगत मानदंडों का उपयोग करके हमारे द्वारा उत्पन्न या प्राप्त जानकारी को ठीक से व्यवस्थित, सत्यापित और मूल्यांकन करने की क्षमता है। अब 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अब एक भाषा कक्षा में वह विद्यार्थी जिन्हें वाचन वैकल्य है उनके सफलता समावेशन हेतु निम्न में से किस तकनीक का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए? क्या बचना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है हस्तलिखित कार्यों को जमा करने की सख्त समय सीमा निर्धारित करना। ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी हस्तलिखित कार्यों को जमा करने की सख्त समय सीमा को क्या करना? निर्धारित करना। अब 17 नंबर क्वेश्चन, अधिगम संबंधी वह कठिनाई जिसमें कम देर तक ध्यान केंद्रित हो पाए, आवेगशीलता हो और निराशाओं के प्रति कम सहिष्णुता हो, निम्नलिखित में से किस ओर इशारा करती है? किस ओर करती है? ऑप्शन नंबर ए है, यानी अवधान न्यूनतम अतिक्रियाशीलता की विकार, ठीक है, अवधान न्यूनतम अक्रियाशीलता विकार। अब 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से वह कौन सी स्थिति है जिसमें तार्किकता, अधिगम, समस्या समाधान के साथ साथ व्यवहार समायोजन को, जिसमें सामाजिक और व्यवहारिक कौशल सम्मिलित है, महत्वपूर्ण रूप से बाधित रहता है? क्या है? ऑप्शन नंबर डी, यानी बौद्धिक क्षति। क्या है? बौद्धिक क्षति। कह रहा है बौद्धिक क्षति वह स्थिति है जिसमें तार्किक अधिगम, सामान्य समाधान के साथ साथ व्यवहार समायोजन को जिसमें सामाजिक और व्यवहारिक कौशल सम्मिलित है, उसको महत्वपूर्ण रूप से बाधित करता है। बौद्धिक क्षति एक सामान्यीकृत मानसिक रोग है। ठीक है। अब 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अभिकथन ए। ठीक है, समावेशन से तात्पर्य है कि अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले विद्यार्थियों मुख्य धारा विद्यालय में पृथक रूप से सीखें। और अकारण आर कहता है इस प्रकार की रणनीति अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले विद्यार्थियों को समाज में प्रतिभागिता के लिए तैयार करती है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ए और आर दोनों गलत है। ए और आर दोनों क्या है? गलत है। ठीक है, यानी कह रहा है समावेशन का तात्पर्य है अधिगम में अति कठिनाई महसूस करने वाले बालकों को पृथक रूप से नहीं बल्कि समान विद्यालय में समान बच्चों के साथ सिखाया जाना चाहिए। कारण आर कह रहा है इस प्रकार रणनीति अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले विद्यार्थियों को समाज में प्रतिभागिता के लिए तैयार करती है। यह कारण गलत है क्योंकि इस प्रकार की रणनीति अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले विद्यार्थियों को समाज में प्रतिभागिता के लिए तैयार नहीं करती है। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता का महत्वपूर्ण कारक नहीं है? कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी अभिसारी चिंतन। क्या होगा? अभिसारी चिंतन। यानी अभिसारी चिंतन सृजनात्मकता का महत्वपूर्ण कारक नहीं है, जबकि सृजनात्मकता में महत्वपूर्ण कारक है। पहला है मौलिकता, दूसरा है प्रवाह, तीसरा है लचीलापन। तीसरा क्या है? लचीलापन। अब 21 नंबर क्वेश्चन है एक सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में ज्ञान के क्या क्या स्रोत होंगे? क्या क्या होंगे ज्ञान के स्रोत? अब ऑप्शन नंबर डी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, यानी एक सामाजिक संरचना कक्षा में ज्ञान के लिए अखबार, सहपाठी, पाठ्यपुस्तक, लोक कथाएं स्रोत होंगे। सामाजिक संरचनावादी कक्षाओं में सहयोगात्मक अधिगम साथियों की परस्पर क्रिया की एक प्रक्रिया है। ऐसे कक्षा में बालक अखबार, पुस्तक, लोक कथाओं के माध्यम से भी सीखते हैं। अखबार से पता चलता है कि दुनिया में कहाँ कहाँ क्या हो रहा है। अब बेकन के मत अनुसार पाठ्यपुस्तक कक्षा प्रयोग के लिए विशेषज्ञों द्वारा सावधानी से तैयार की जाती है। अब 22 नंबर क्वेश्चन है अधिगमनकर्ताओं की सक्रिय संलग्नता के लिए क्या आवश्यक है? क्या आवश्यक है? ऑप्शन नंबर सी, यानी पहला, तीसरा, चौथा।
ठीक है, यानी अन्वेषण और पूछताछ, संप्रयोग और चिंतनशीलता, ठीक है। और चौथा कह रहा है सही विकल्प, ये बहस और चर्चा, ठीक है, यानी कह रहा है अधिगमनकर्ता की सक्रिय संलग्न के लिए अन्वेषण और पूछताछ, संप्रयोग और चिंतनशीलता तथा बहस और चर्चा आवश्यक है। अन्वेषण और पूछताछ से बालक की तर्क शक्ति का विकास होगा। बालक पहले खोज करेंगे, उसके बाद उस पर पूछताछ करेंगे कैसा हुआ और क्यों हुआ, ठीक है। अब है 23 नंबर क्वेश्चन, अधिगमनकर्ताओं को एक संसाधन समृद्ध वातावरण में अधिकतम स्वतंत्रता की अनुमति देना और अपने लिए स्वयं ही ज्ञान की संरचना हेतु सुसाध्य करना किस उपागम की ओर इशारा करता है? किस ओर इशारा करता है? ऑप्शन नंबर ए खोजी अधिगम। कौन है? खोजी अधिगम की ओर इशारा करता है। अब 24 नंबर क्वेश्चन है, बच्चे में वैकल्पिक धारणाएं क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी उनके अंतः प्रज्ञानजन्य सहज ज्ञान सिद्धांत को दर्शाता है। उनके अंतः प्रज्ञानजन्य सहज ज्ञान सिद्धांत को क्या करता है? दर्शाता है। बच्चे में वैकल्पिक धारणाएं उनके अंतः प्रज्ञान सहज ज्ञान सिद्धांतों को दर्शाता है। सहज ज्ञान अधिगम प्रक्रिया का एक समान हिस्सा है। इस प्रक्रिया के माध्यम से शिक्षक यह स्वीकार करता है कि बच्चे सोचने में सक्षम है। वे स्वाभाविक रूप से हमारे रोजमर्रा के अनुभव से विचारों का निर्माण करते हैं। अब 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अभिकथन ए किशोरों के कक्षा में चर्चा और बहस के लिए ढेर सारे मौके प्रदान करने चाहिए। यानी किशोरों के कक्षा में चर्चा और बहस के लिए ढेर सारे क्या करना? मौके प्रदान करना चाहिए। कारण आर कहता है सहयोगात्मक अधिगम अर्थ के निष्कर्ष और विभिन्न विचारों को साझा करने का अवसर देता है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। यानी कह रहा है ए और आर दोनों सही है और आर एक सही व्याख्या करता है ए की, ठीक है। यानी कह रहा है सहयोगात्मक अधिगम के द्वारा अधिगम कार्य करना आसान रहता है। इसमें सभी बालक अपने विचारों को दूसरे के साथ साझा करते हैं, जिससे सभी बालकों को अपने विचारों को प्रस्तुत करने का अवसर मिल जाता है, ठीक है। अब 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विद्यार्थियों में संज्ञानात्मक परिवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी कह रहा होगा। यानी कह रहा है ऐसी सामग्री देनी चाहिए जो मध्यम रूप से चुनौतीपूर्ण हो और स्कीमा में रूपांतरण की मांग करें। स्कीमा में रूपांतरण की क्या करें? मांग करें। अब विद्यार्थियों में संज्ञानात्मक परिवर्तन के प्रोत्साहित करने के लिए एक शिक्षिका को ऐसी सामग्री देनी चाहिए जो मध्यम रूप से चुनौतीपूर्ण हो और स्कीमा में रूपांतरण की मांग करे। विद्यार्थियों को जब चुनौतीपूर्ण कार्य मिलेगा तो वह उनके समस्याओं को दूर करने की कोशिश करेगा। अब 27 नंबर क्वेश्चन, अब योग्यता की कौन सी धारणा का आशय है कि सफलता पाने के लिए प्रयास सार्थक भूमिका निभाते हैं? क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी वृद्धिशीलात्मक। क्या होगा? वृद्धिशीलात्मक। योग्यता की वृद्धिशीलात्मक धारणा का आशय है कि सफलता पाने के लिए प्रयास सार्थक भूमिका निभाते हैं। योग्यता एक अवधारणात्मक रूप से व्यापक शब्द है। अब 28 नंबर क्वेश्चन है, अब एक संरचनात्मक कक्षा में ऐसे क्रियाकलापों का इस्तेमाल होगा जो क्या होगा? क्या होगा? यानी पहला स्टेटमेंट कर रहा है औसत रूप से कठिन, दूसरा कर रहा है पाठ्य सामग्री के प्रत्यास्मरण पर आधारित, तीसरा कर रहा है पुनरावृत्ति और यांत्रिक, चौथा कर रहा है सामूहिक कार्य, ठीक है। कौन होगा? यानी सी कर रहा है पहला और चौथा होगा, ठीक है। पहला कर रहा है औसत रूप से कठिन और चौथा कर रहा है सामूहिक कार्य, ठीक है। अब आते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर कह रहा है जब एक विद्यार्थी को किसका एहसास होगा यदि वह सफलता का आरोपण आंतरिक मानता है, और यहाँ पे होगा क्रोध का एहसास होगा यदि वह सफलता का आरोपण बाह्य मानता है। कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। यानी गर्व और क्रोध। अब है कह रहा है विद्यार्थियों के अंदर गुस्सा आएगा जिससे वह क्रोधित हो जाएगा, दूसरे की वजह से वह असफल हो गया, ठीक है। यदि बालक खुद असफल होता है तो वह उतना क्रोधित नहीं होता है जितना दूसरे पर वह बाह्य कारणों के द्वारा होता है। अब 30 नंबर क्वेश्चन, अब माध्यमिक स्तर पर एक नए संप्रदाय को पढ़ाते हुए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी कह रहा है विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान
को नए संप्रदाय से जोड़ना चाहिए, यानी विद्यार्थियों को पूर्व ज्ञान से नए संप्रदाय क्या करना चाहिए, जोड़ना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं सोशल स्टडीज। ठीक है, सामाजिक अध्ययन। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें है 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पा निवासी संबंध रखते थे। हड़प्पा सब किससे संबंध रखते, कांस्य युग से। हड़प्पा जो सभ्यता था किससे संबंध रखते थे, कांस्य युग इनसे। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दिए गए कथन ए और बी का विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनिए। ठीक है, विकल्पों के माध्यम से देखना है। स्टेटमेंट पहला कह रहा है इतिहासकार समय को केवल घंटों, दिन या वर्षों के बीतने के रूप में देखते हैं। बी कह रहा है समय सामाजिक और आर्थिक संगठनों के आने वाले परिवर्तनों को दर्शाता है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी ए और ए गलत है पर बी सही है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 33 नंबर। 33 नंबर कह रहा है अल हिंद किताब को किसने लिखा है, अल बुरूनी। अल हिंद किसने लिखा, अल बुरूनी ने। अल हिंद किसने लिखा, अल बुरूनी। ठीक है, अब 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 8वीं और 18वीं सदी के मध्य विभिन्न क्षेत्रों में साजी वास्तुकला शैलियाँ पाई जाती है, क्यों पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी बड़े साम्राज्यों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों को साथ लाना और परिणाम स्वरूप उनकी आकार और शैलियों पर परस्पर स्मरण करना। बड़े साम्राज्य द्वारा विभिन्न क्षेत्रों को साथ लाना और परिणाम स्वरूप उनकी आकार और शैलियों का परस्पर संस्करण करना। अब 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। अब होगा स्टेटमेंट प्रथम, आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के एक वैद्य पैदा हुए थे। उन्होंने कहा था कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती है। अब स्टेटमेंट भी कर दांतों के जड़ों और उपस्थितियों के संयोजन से चरक किस संख्या पर पहुंचे थे, किस पर पहुंचे थे, ए और बी दोनों सही है। ठीक है, यानी कह रहा है आधुनिक शरीर की रचना की हड्डियां 206 से काफ़ी ज़्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई थी। इस प्रकार प्रश्नगत दोनों कथन सही है। अब मिलान करना है। ठीक है, चलिए मिलान देख लेते हैं डायरेक्ट। कर रहा है कथक जो है कहाँ के, उत्तर प्रदेश। भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु। कथकली कहाँ का है, केरल का है। कुचिपुड़ी कहाँ का, आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है, आंध्र प्रदेश। और कथक कहाँ का है, केरल का। भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित समुदायों का सही क्रम कौन सा है जिन्होंने शासकों के खिलाफ विद्रोह किया, प्रारंभिक विद्रोह से आरंभ करते हुए। कौन है, क्या होगा, चलिए इसका डायरेक्ट ऑप्शन नंबर बी होगा। कह रहा है कोल विद्रोह जो हुआ था 1831 से 32 में, संथाल विद्रोह जो हुआ था 1855 में, बस्तर विद्रोह हुआ था 1910 में, बर्ली विद्रोह कब हुआ था 1940 में। ठीक है, इस प्रकार कोल, संथाल, बस्तर और बर्ली होगा। अब 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आदिवासियों के विषय में निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें और सही विकल्प का पहचान करें। क्या होगा 38 का आंसर, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी आदिवासी मुखियाओं ने औपनिवेशिक काल में अपनी प्रशासनिक शक्ति को खो दिया। ठीक है, यानी ए और बी दोनों सही है। चलिए इसमें देखते हैं पहला, ये कह रहा है बी कह रहा है आदिवासी मुखिया को कुछ गांवों की भूमि पर अपना स्वामित्व बनाए रखने की अनुमति दी गई। ए और बी दोनों सही है। 80 कह रहा है जो अपने लोग आदिवासी मुखियाओं का परंपरा आधिपत्य बना रहा है, नहीं। अब 39 नंबर क्वेश्चन, महिलाओं और सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित वक्तव्य को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। क्या होगा, अब है स्टेटमेंट ए कह रहा है ब्रिटिश शासन के दौरान प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान के सुधारकों को नए कानून को प्रचारित करने में सहायता की। अब कह रहा है वक्तव्य भी कह रहा है सामाजिक प्रथाओं में सुधार के सुधारकों ने प्राचीन ग्रंथों को नकार दिया। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है ए गलत है परंतु बी ए का सही है, परंतु बी ए सही है। चलिए आगे देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन, तमिलनाडु में परियार ने गैर ब्राह्मण आंदोलन आरंभ किया। अब इसने जाति प्रथा को कई चुनौतियां दी, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प को चुनिए। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन प्रारंभ किया। कौन सा आंदोलन, स्वाभिमान आंदोलन प्रारंभ किया। अब 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ज्योतिराव फुले ने जातीय असमानता की
आलोचना किसके द्वारा की थी? ऑप्शन नंबर बी कह रहा है यह तर्क देकर कि आर्य विदेशी थे और उन्होंने मूल निवासियों पर आधिपत्य स्थापित कर जाति व्यवस्था लागू की। ठीक है। अब ज्योतिराव फुले ने जाति असमानता की आलोचना की और इसके पीछे तर्क था कि आर्य विदेशी थे जो उपमहाद्वीप के बाहर से आए थे और उन्होंने इस मिट्टी के असली वारिस को हराकर उन्हें गुलाम बना दिया था। ठीक है। अब 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जालियांवाला बाग वाला कांड के विरुद्ध महात्मा गांधी ने किस अभियान का आह्वान किया? किसका किया था? असहयोग आंदोलन। जालियांवाला बाग हत्याकांड असहयोग आंदोलन लाया था। ठीक है। यानी 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में आयोग में शांतिपूर्ण बैठक में शामिल लोगों पर ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया जिससे हजारों निहत्थे पुरुष महिलाएं बच्चों मारे गए थे। इसके विरोध में महात्मा गांधी ने अपना पहला बड़े पैमाने पर और निरंतर अहिंसक विरोध सत्याग्रह अभियान असहयोग आंदोलन 1920 से 22 की शुरुआत की। ठीक है। अब है 43 नंबर क्वेश्चन। यह वर्तमान समय में आपको सत्ता के विरुद्ध अपनी नाराजगी को संयत नरमपंथी तरीके से कहना हो तो निम्नलिखित में से उसे लागू करने के लिए कौन सा तरीका होगा? कौन सा तरीका होगा? ऑप्शन नंबर से कह रहा है बी और सी होगा। यानी कह रहा बी कह रहा है प्रदर्शन, सी कह रहा लेख लिखना। ठीक है। अब है 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में स्वतंत्रता के उपरांत अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जारी है क्यों जारी है? ऑप्शन नंबर सी होगा। यानी कह रहा है गैर हिंदी भाषी भारतीय राज्य की मांग एक अनेक समझ में आने वाली भाषा थी। यानी गैर हिंदी भाषी भारतीय राज्यों की मांग एक अनेक समझ में आने वाली क्या थी? भाषा की थी। ठीक है। अब है 45 नंबर क्वेश्चन। अब है तारों के बारे में दिए गए निम्न कथनों ए और बी को पढ़िए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर दीजिए। क्या होगा? यानी कह रहा है स्टेटमेंट ए कह रहा है सूर्य एक तारा है। स्टेटमेंट बी है रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही होते हैं। क्या होगा? ए और डी दोनों सही है। ठीक है। अब 46 नंबर क्वेश्चन है यानी कौन सी संरचना उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से जोड़ती है? कौन जोड़ती है? स्थल संधि। कौन है? स्थल संधि। अब 47 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ABC के आधार पर वन के प्रकार की पहचान कीजिए। स्टेटमेंट ए कह रहा है इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। बी कह रहा है इन वनों के महत्वपूर्ण पेड़ साल, सागवान, पीपल, नीम एवं शीशम है। सी कह रहा है ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र के कुछ भागों में पाए जाते हैं। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। यानी क्या होगा? उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। ठीक है। अब 148 नंबर क्वेश्चन कर रहा है इनमें से कौन घटकों में अंतर के कारण किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति की सघनता एवं प्रकार में भी परिवर्तन होता है? क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। यानी क्या होगा? ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई। ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई। अब 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राइन घाटी और बासजेस पर्वत का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? भ्रंशोत पर्वत। कौन है? भ्रंशोत पर्वत। कौन है? भ्रंशोत पर्वत का उदाहरण है। अब 50 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रेगिस्तान का उदाहरण है? कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी है लद्दाख। कौन है? लद्दाख। लद्दाख रेगिस्तान का उदाहरण है। जम्मू कश्मीर के पूर्व में बृहत हिमालय में स्थित लद्दाख एवं ठंडा रेगिस्तान है। ठीक है। अब 51 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से कथन समुद्र के ऊपर तापमान में कम भिन्नता के समझते हैं? कौन सा? ऑप्शन नंबर ए है समुद्री धाराओं की उपस्थिति तापमान को स्थिर बनाए रखती है। ऑप्शन स्टेटमेंट बी कहता है अधिकतर समुद्र ध्रुवों के आसपास पाए जाते हैं। सी कह रहा है समुद्र का पानी धीरे धीरे गर्म और धीरे धीरे ठंडा होता है। अब डी कह रहा है उच्च वायुदाब की उपस्थिति तापमान में कम भिन्नता में योगदान देती है। उच्च वायुदाब की उपस्थिति तापमान में कम भिन्नता को क्या देती है? योगदान देती है। ऑप्शन नंबर सी होगा केवल। ठीक है। यानी कह रहा है समुद्र का पानी धीरे धीरे गर्म और धीरे धीरे ठंडा होता है। ठीक है। अब 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अब दिए गए कथनों के आधार पर वायुमंडल की परत को पहचाने। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। यानी कह रहा है स्टेटमेंट ए कह रहा है
यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। स्टेटमेंट बी कर रहा है इसमें ओजोन गैस की परत होती है। इसमें क्या होती है? ओजोन परत की गैस होती है। ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी मध्यमंडल में। किसमें होता है? मध्यमंडल में। अब 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। स्टेटमेंट ए कह रहा है यदि वायुमंडल में वायु तथा वायुदाब उपस्थित ना हो तो मनुष्य जीवित नहीं रह सकता है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, उसी तरह हमारा शरीर भी विपरीत बल लगाता है। ठीक है, यानी क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए, यानी कह रहा है ए और बी दोनों सही है, बी ए का सही व्याख्या करता है। ठीक है, अब 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यातायात के साधनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़े और सही कथन को चयन कीजिए। अब स्टेटमेंट ए कह रहा है कम दूरी यातायात के लिए सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला सड़क मार्ग है। स्टेटमेंट बी कह रहा है अधिक दूरी में भारी व बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जल मार्ग सबसे सस्ता है। और सी कह रहा है अगम्य और दुर्गम क्षेत्र में पहुंचने के लिए रेल मार्ग बहुत ही सहायक है। डी कह रहा है वायु यातायात सबसे महंगा तथा दुर्गम व दुरूह स्थानों तक पहुंचने का एकमात्र साधन है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। केवल ए, बी और डी सही है। ठीक है, अब 55 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एक शिक्षिका द्वारा कक्षा में प्रवास विषय पढ़ाते हुए निम्नलिखित में से कौन से कार्य प्रासंगिक समझे जाएंगे? कौन से समझे जाएंगे? स्टेटमेंट पहला दे रहा है कार्य के बेहतर अवसर उपलब्ध होना। स्टेटमेंट बी कह रहा है जीवन यापन के बेहतर होते तरीके। स्टेटमेंट सी कह रहा है विवाह। ठीक है, क्या होगा? अब ये भी तीनों सही है। ठीक है, अब 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग भारत में इस्पात उत्पादन केंद्र के संदर्भ विषम है? क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए अलीगढ़ और उत्तर प्रदेश। अलीगढ़ और उत्तर प्रदेश। ठीक है, यानी अलीगढ़ उत्तर प्रदेश युग भारत में इस्पात उत्पादन केंद्र को क्या करता है? संदर्भ विषम है। जबकि विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश स्थित बीजाग इस्पात संयंत्र पहल पतन आधारित संयंत्र है। ठीक है, अब 57 नंबर क्वेश्चन कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनना है। ठीक है, अब स्टेटमेंट ए कहता है सेरीकल्चर विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन होता है। स्टेटमेंट बी कह रहा है पीसी कल्चर रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन होता है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी ए और बी दोनों गलत है। ठीक है, अब 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत के कौन से क्षेत्र की भेड़ से पश्मीना ऊन मिलता है? किससे मिलता है? लद्दाख में मिलता है। ठीक है, यानी क्या रहा है भारत के लद्दाख क्षेत्र के भेड़ पश्मीना ऊन मिलता है। ठीक है, अब 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विभिन्न समुदायों के लोग विभिन्न प्रकार तरीकों से एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। यह चिन्ह है। क्या है? यह चिन्ह क्या है? ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? विविधता। क्या है? विविधता। 60 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित कथनों में ध्यान में रखकर सही विकल्प का चयन कीजिए। क्या होगा? स्टेटमेंट पहला राज्य का प्रमुख राज्यपाल होता है। अब स्टेटमेंट बी कह रहा है राज्यपाल की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए होती है कि राज्य सरकार संविधान के नियमानुसार अपना कामकाज चलाए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही है, बी गलत है। ठीक है, अब 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अब प्रीति के परिवार के पास कितना है? 15 एकड़ उर्वर भूमि है। उसके पिता ने एक सरकारी बैंक से 1 लाख रुपए का ऋण लिया। हालांकि असमय वर्षा से खेतों में बाढ़ आ गई और उसकी फसल बर्बाद हो गई। प्रीति को इस बात की राहत है कि अगले कुछ महीनों के लिए उनके पास अनाज है। संभवतः वह किस प्रकार के परिवार से है? किस प्रकार के परिवार से है? ऑप्शन नंबर सी बड़े किसान। क्या है? बड़े किसान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 62 नंबर हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 निम्नलिखित में से क्या प्रदान करता है? क्या प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? यानी पिता की संपत्ति पर पुत्र और पुत्री का समान अधिकार। पिता की संपत्ति पर पुत्र और पुत्री का समान अधिकार होगा। अब 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बुनकर सहकारी संस्था के संदर्भ में सही है? कौन सही है? ऑप्शन नंबर डी कह रहा सही है, यानी सहकारी संस्थाएं विपणन में संलिप्त हो रहती है।
सरकारी संस्थाएं विपणन में क्या रहती है, संलिप्त रहती है। अब 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत जो कि एक लोकतांत्रिक देश है, किसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ है? क्या होगा वयस्क मताधिकार का अधिकार क्या है? यानी प्रत्येक व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर की उम्र का है उसे मत देने का अधिकार है, चाहे उसकी सामाजिक और आर्थिक भूमिका पृष्ठभूमि कैसी भी हो। अब 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, उच्च शिक्षा हेतु लड़कों व लड़कियों को विभिन्न विषयों को चुनने के लिए इसलिए समाजीकरण नहीं किया जाता क्योंकि उनमें उस विषय के लिए अभिवृत्ति पाई जाती है, बल्कि उन्होंने अपने लिंगानुसार विषय को आत्मसात करने व चुनने के लिए तैयार किया जाता है। अब इसे निम्न रूप में देखा जा सकता है, क्या ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी रूढ़िबद्ध धारण। क्या होगा, रूढ़िबद्ध धारण। अब 66 नंबर क्वेश्चन, बाल अधिकार बिल में वर्णित इन बाल अधिकारों पर ध्यान दें। क्या होगा, बाल अधिकार बिल में वर्णित इन बाल अधिकारों पर ध्यान दें। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, मुझे अच्छी शिक्षा का अधिकार है और सब बच्चे को स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित करने का दायित्व तो सबका है, अनुच्छेद 28, 19 और 23 में। अब बी स्टेटमेंट कर रहा है, मुझे अपने विचार व्यक्ति का अधिकार है जिन्हें गंभीरता से लिया जाना चाहिए, सबका दायित्व है कि वे दूसरों को सुने, आर्टिकल 12-13। ठीक है, और भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा अनुच्छेद उपरोक्त बाल अधिकारों का पूरक है? कौन है? 19 और 21 और 19। कौन है? 21 और 19। अब 67 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अब भारतीय संविधान की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशेषता नागरिक की राज्य की सत्ता के मन माने और निरंकुश अधिकार के प्रयोग की रक्षा करती है? कौन करता है? बी है, यानी मौलिक अधिकार। कौन है? मौलिक अधिकार। अब 68 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यदि न्यायपालिका को लगता है कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन कर रहा है तो उसे रद्द करने का उसके पास अधिकार है। यह क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? न्यायिक समीक्षा। क्या कहलाता है? न्यायिक समीक्षा। अब 69 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकलांग व्यक्तियों के लिए बनाए गए विकलांगता अधिनियम 2016 के संदर्भ में सही नहीं है? कौन नहीं सही है? ऑप्शन नंबर ए जो है, यानी सरकार विशेष विद्यालय और स्कूलों में विकलांग बच्चों की शिक्षा को प्रोत्साहित करती है, ये सही नहीं है। अलग नहीं, सबको सेम क्लास में बिठाती है। अब 70 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से किसे 1984 की भोपाल गैस त्रासदी का एक कदम सही वर्णन मानेगा? कौन मानेगा? ऑप्शन नंबर डी कह रहा, डी होगा, यानी कह रहा है कीटनाशक का उत्पादन करने वाले एक प्लांट में जहरीली गैस का रिसाव हुआ था। ठीक है। अब 71 नंबर क्वेश्चन, अब इतिहास के किस भाग को एक विशेष स्तर पर पढ़ाना है या निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है? यानी इतिहास के लक्ष्यों उद्देश्यों पर, इतिहास के लक्ष्यों और उद्देश्यों पर निर्भर करता है। अब 72 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान पढ़ाने का प्राथमिक उद्देश्य है। क्या है? स्टेटमेंट पहला कह रहा है, छात्रों को उनकी रुचि और भावों को जांचने में सहायता देना ताकि वे विश्वविद्यालय स्तर पर सही कोर्स व्यवसाय का चयन कर सकें। अब स्टेटमेंट भी कह रहा है, राष्ट्र के समक्ष सामाजिक आर्थिक चुनौतियों की समझ विकसित कर सके। स्टेटमेंट सी कह रहा है, पर्यवेक्षण पहचानने और वर्गीकरण को कौशल विकसित करना। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है, प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण के परस्पर संबंध पर बल देते हुए वातावरण की समग्र समझ विकसित करना। क्या होगा? केवल बी और डी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर केवल बी और डी होगा। यानी कहा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान पढ़ाने का प्राथमिक उद्देश्य राष्ट्र के समक्ष सामाजिक आर्थिक चुनौतियों के समझ विकसित करना तथा प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण के परस्पर संबंध पर बल देते हुए वातावरण की समग्र समझ विकसित करना है। 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, छात्रों को मानचित्रण की प्रारंभिक शिक्षा देने के लिए आप आरंभ करेंगे। क्या आरंभ करेंगे? अब है छात्रों को दिशाओं, स्केल, मापदंड और चिन्हों को समझाकर। ठीक है। अब है 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जल के विषय में पढ़ाते हुए अध्यापक एक लड़की की जो घर पर कई प्रकार से जल बचाती है कहानी सुनाती है, वह कौन सी युक्ति का प्रयोग कर रहा है? कौन सा कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए है, वृत्तांत उपागम। क्या होगा? वृत्तांत उपागम। अब 75 नंबर क्वेश्चन कर रहा है,
इनमें से कौन सा वर्णन मूल्य और भाव दर्शाता है कि छात्रों ने विविधता का संप्रत्यय समझ लिया है? क्या होगा? संप्रत्यय कौन समझ लिया? ऑप्शन नंबर डी है। यानी कह रहा है विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों, काम धंधों और भाषा वाले लोगों के प्रति आदर और प्रशंसा का भाव रखना। अब 76 नंबर क्वेश्चन कर रहा है वृत्त चित्रों का प्रदर्शन सामाजिक विज्ञान अध्ययन में उपयोगी है? क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यह घटना का प्रथम दृश्यता की भांति ब्यौरा देता है। अब 77 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अध्यापक अवसर और उपयुक्त साधन प्रदान कर विद्यार्थियों को स्वयं प्रयोग अन्वेषण के विश्लेषण के लिए कहकर निम्न में से किस उपागम का प्रयोग कर रहा है? किसका कर रहा है? ऑप्शन नंबर बी है सामाजिक रचनात्मकतावादी उपागम। अब 78 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न कथनों पर विचार करें। क्या होगा? स्टेटमेंट पहला कर रहा है एनसीईआरटी सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में बहुत से काल्पनिक और वास्तविक वृत्तांतों का उपयोग किया गया है। ऑप्शन बी कह रहा है वृत्तांतों से छात्रों को विचारों और संस्थाओं को समझने और उन पर चिंतन करने के बढ़ावा मिलता है। क्या होगा? यानी ऑप्शन नंबर ए कह रहा है ए बी सही है, बी ए की व्याख्या करता है। बी ए की क्या करता है? व्याख्या करता है। अब 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित प्रश्न सामाजिक विज्ञान की कक्षा में सामान्यतः पूछे जाते हैं, उस प्रश्न का चयन कीजिए जो समालोचनात्मक चिंतन के विकास के लिए बेहतर क्षेत्र प्रबंध करता है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। यानी बम्बई की बहुत सारी फिल्में प्रवासियों के जीवन के बारे में क्यों थी? यानी बम्बई की बहुत सारी फिल्में प्रवासियों के जीवन के बारे में क्यों थी? अब 80 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दिए गए प्रश्न पर विचार करें और सही विकल्प का चुनाव करें। कह रहा है क्या मौजूदा वैधानिक सुरक्षा प्रावधान महिलाओं की सामाजिक बराबरी और सुनिश्चित करने के लिए काफ़ी है? उपरोक्त प्रश्न को अपेक्षा करता है कि क्या करता है? ऑप्शन नंबर डी। यानी कह रहा है बराबरी प्राप्त करने में इन वैधानिक सुरक्षा प्रावधानों की पहुंच व सीमाओं की जांच करना। अब 81 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सामाजिक विज्ञान की कक्षा में यदि आपको ज्ञानार्जन हेतु आगमनात्मक उपागम का प्रयोग करना हो तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है ऑप्शन नंबर ए होगा। यानी विभिन्न उदाहरणों के बीच समानता ढूंढकर एक सामान्य सिद्धांत पर पहुंचेंगे। यानी विभिन्न उदाहरणों के बीच समानता ढूंढकर एक समान सिद्धांत पर क्या करेंगे? पहुंचेंगे। अब 82 नंबर क्वेश्चन कर रहा हूँ स्टेटमेंट ए सामाजिक विज्ञान शिक्षण के बहुत समय से विचारधारा या मूल्य लागू करने का साधन के रूप में देखा गया है। स्टेटमेंट बी कह रहा है यह सामाजिक विज्ञान के शिक्षा शास्त्रीय पक्ष के लिए लाभकारी रहता है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। यानी ए सत्य है, बी असत्य है। ठीक है। अब आता है 83 नंबर क्वेश्चन। 83 कह रहा है इतिहास अध्यापन में अध्यापक को निम्न बिंदुओं पर जोर देना चाहिए। किस पर? स्रोत विश्लेषण। क्या है? स्रोत विश्लेषण पर विशेष जोर देना चाहिए। अब 84 नंबर क्वेश्चन प्रायः हम इनके लिए द्वितीयक स्रोतों का प्रयोग करते हैं। प्रायः हम इनके लिए क्या करते हैं? द्वितीयक स्रोतों का प्रयोग करते हैं। स्टेटमेंट पहला कह रहा है ए कह रहा है नई खोज के लिए। स्टेटमेंट बी विषय की पूर्व जानकारी के लिए। स्टेटमेंट सी बहस के लिए विश्वसनीय प्रमाण उपलब्ध करवाने के लिए। स्टेटमेंट डी कह रहा है वह जानकारी जो प्रत्यक्ष में प्राप्त नहीं हो सकती। ठीक है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। यानी बी डी सही है। ठीक है। यानी वह जानकारी जो प्रत्यक्ष प्राप्त नहीं हो सकती तथा विषय की पूर्व जानकारी के लिए द्वितीयक स्रोत का प्रयोग करते हैं जो आंकड़े किसी प्रकाशित अथवा अप्रकाशित साधनों के द्वारा एकत्र किए जाते हैं। अब 85 नंबर क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम में परियोजना कार्य देने का कारण है। क्या है? विद्यालय शिक्षा को सामाजिक वास्तविकता से जोड़ना। विद्यालय शिक्षा को सामाजिक वास्तविकता से क्या करना है? जोड़ना है। अब 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रचनात्मक मूल्यांकन की कौन सी विशेषताएं हैं? कौन सा विशेषताएं होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। यानी निदानात्मक और उपचारात्मक। निदानात्मक और उपचारात्मक। और ए और सी कह रहा है अधिगम मापन। क्या होगा? अधिगम मापन। 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था संज्ञानात्मक प्रक्रिया के संशोधित ब्लूम वर्गीकरण के अनुसार सही क्रम को दर्शाता है? कौन दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए। यानी स्मृति, अवबोध, अनुप्रयुक्त, विश्लेषण और मूल्यांकन व निर्माण को दर्शाता है।
अब 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समकालीन घटना के विभिन्न परिप्रेक्ष्यों के प्रति छात्रों की सजगता का आकलन करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग करना चाहिए? किसका प्रयोग करना चाहिए? वाद विवाद। किसका? वाद विवाद का प्रयोग करना चाहिए। अब 89 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मूल्यांकन अध्यापकों को छात्र के विषय में निम्न में से क्या जानने का अवसर दें? किसको जानने का अवसर दें? ऑप्शन नंबर सी है, यानी कह रहा है उन्हें क्या सीखना है, सी उनकी क्या रुचियां हैं, डी उन्हें क्या नहीं सीखा है। ठीक है, इस पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अब है 90 नंबर क्वेश्चन, यानी कह रहा है अध्यापिका आकलन व्यूह रचना के प्रयोग द्वारा छात्रों की अध्ययन प्रक्रिया में कठिनाई के क्षेत्रों को जानना चाहती है। वह आकलन के लिए किस विधि का प्रयोग करती है? किस विधि का प्रयोग करती है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कह रहा है ए और सी होगा, निदानात्मक और रचनात्मक। ठीक है, निदानात्मक और रचनात्मक होगा। ठीक है, अब है हिंदी। ठीक है, 91 से लेकर हिंदी है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसमें 91 से लेकर 99 तक गद्यांश है, इसको हम लोग नहीं देखेंगे। उसके बाद देखेंगे 100 में दिया है कविता में, यानी 100 में जो दिया है कविता से क्वेश्चन है, कह रहा है 100 से लेकर 105 तक मैंने कविता दिया, उसको देख कर करना था। हम लोग 106 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। 106 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भाषा अधिगम में अंतःक्रिया परिकल्पना का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर डी, यानी शिक्षार्थियों द्वारा द्वितीय विदेशी भाषा सीखने के लिए निवेशों पर आधारित अंतःक्रिया करनी चाहिए। अब 107 नंबर क्वेश्चन कर रहा है संसाधन के रूप में बहुभाषिता क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? डी, यानी कक्षा में शिक्षार्थियों को भाषा की पाठ्य सामग्री, विचार, अभ्यासों और संस्कृति पहलुओं का प्रयोग करना। अब 108 नंबर क्वेश्चन, शिक्षार्थी उपलब्धियों में उन स्तरों को दूसरे की मदद से प्राप्त कर सकते हैं जिन्होंने वह अकेले अपने आप नहीं प्राप्त कर पाते। भाषा अधिगम में यह धारण किस रूप में जानी जाती है? किस रूप में जानी जाती है? ऑप्शन नंबर डी, यानी शिक्षार्थी उपलब्धियों के उन स्तरों को दूसरे की मदद प्राप्त कर सकते हैं जिन्हें वह अकेले अपने आप नहीं प्राप्त कर पाते हैं। अब 109 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मेघ ने एक ओवन खरीदा। मेघा ने क्या ओवन खरीदा? उसने उसके चलाने का तरीका जानना चाहती थी। कौन से बटन से ओवन चलेगा, विशेषकर यह जानने के लिए उसने निर्देशों को पढ़ना शुरू किया। अब पठन के इस उपकौशल को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जानता है? बारीकी से पढ़ना। क्या है? बारीकी से पढ़ना। अब 110 नंबर क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में 5 वाक्यों का श्रुत लेख देती है। वह 5 वाक्यों को 2 बार बोलती है तथा शिक्षार्थियों को वाक्यों को बिल्कुल उसी तरह से लिखने के लिए कहती है जिस तरह वे बोले गए थे। अब आकलन के लिए शिक्षिका यह कौन सी श्रवण युक्ति अपना रही है? कौन अपना रही है? ऊर्ध्वमुखी श्रवण प्रक्रिया। ऊर्ध्वमुखी श्रवण प्रक्रिया। अब 111 नंबर क्वेश्चन, यहाँ राहुल तथा करुणा के बीच हो रही बातचीत दी गई है। इसे ध्यानपूर्वक पढ़े तथा इस बातचीत का उस बारे में बताएं। ठीक है, राहुल, हेलो, आप कैसे हैं? आप कैसे हैं? आपको देखे हुए ज़्यादा समय हो गया, आप कहाँ थे? करुणा, मैं अच्छी हूँ, मैं शहर के बाहर अपना माता पिता से मिलने बाहर गांव गई हुई थी। आप कैसे हैं? आपके माता पिता कैसे हैं? राहुल, वे ठीक है, धन्यवाद। यानी क्या हो रहा है? ऑप्शन नंबर बी कर रहा है, यह अंतःक्रियात्मक उद्देश्य है। अंतःक्रियात्मक उद्देश्य है। 112 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भाषा अधिगम के लिए आकृति उन्मुखी भाषाई निवेश से क्या तात्पर्य है? क्या तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, उच्चारण, शब्द भंडार तथा व्याकरण का प्रयोग करना। अब 113 नंबर क्वेश्चन, शब्द संपदा के संदर्भ में जिन शब्दों को हम लेखन तथा वाचन में प्रयोग करते हैं उन्हें किस रूप में जाना जाता है? किस रूप में जाना जाता है? उत्पादक शब्द संपदा। उत्पादक शब्द संपदा के रूप में जाना जाता है। अब 114 नंबर क्वेश्चन, शब्दों के समूहों के प्रति समझ बनाकर शब्द संपदा अर्जित करने की वकालत किसके द्वारा की गई थी? कोश विषयक उपागम के द्वारा। अब 115 नंबर क्वेश्चन है, संरचनाओं के बारे में ज्ञान वर्णन करना सीमित अभ्यास में इसे लागू करने में निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? घोषणात्मक ज्ञान। क्या कहलाता है? घोषणात्मक ज्ञान कहलाता है। 116 नंबर क्वेश्चन है, एक शिक्षार्थी लिखना सीखने के लिए इन प्रक्रियाओं से गुजरती है, जैसे कि विचारों को नोट कर लेना,
एक रूपरेखा तैयार करना, पहला प्रारूप बनाना आदि लेखन की इस तकनीक को किस रूप में जाना जाता है? किस रूप में जाना जाता है? लेखन के लिए प्रतिक्रिया उपागम, लेखन के लिए प्रतिक्रिया उपागम के जाना जाता है। अब 117 नंबर क्वेश्चन, शिक्षार्थी क्या है? शिक्षार्थी सुविचारित साधनों के माध्यम से भाषा सीखते हैं, यह क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? भाषा का अधिगम, भाषा का अधिगम कहलाता है। 118 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सभी प्रकार के संरचनात्मक आकलन को किस श्रेणी में रखा जाएगा? किस श्रेणी में रखा जाएगा? सीखने के आकलन, सीखने के लिए आकलन में रखा जाएगा। अब 119 नंबर क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने घर से बहुत से खिलौने लाती है तथा अपने शिक्षार्थियों से भी अपने घरों के वस्तुएं लाने के लिए कहती है तथा वह शिक्षण अधिगम में इसका प्रयोग करती है, इन्हें क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वास्तविक वस्तुएं। क्या बोलते हैं? वास्तविक वस्तुएं कहते हैं। 120 नंबर है, कक्षा 7 की शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को पास के किसी एक शहर में घूमने जाने की योजना बनाने के लिए कहती है। विद्यार्थियों को अपनी योजना की शुरुआत बस के आरक्षण आदि से करनी है। विद्यार्थी इस काम को 5-5 के समूह में करेंगे, बाद में यह समूह भ्रमण योजना साझा करते हैं तथा अंतिम प्रारूप बनाते हैं। भाषा शिक्षण अधिगम में यह कार्य क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? भाषा अधिगम के कार्य, भाषा अधिगम के कार्य कहलाता है। यहाँ पे हमारा 120 क्वेश्चन फाइनल हुआ। अब देखेंगे संस्कृत। चलिए अब देखते हैं संस्कृत। ठीक है, संस्कृत में 1 से लेकर 135 121 से लेकर 135 तक दिया हुआ है। 128 तक गदान से 135 से श्लोक वाला है। तो 136 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। 136 नंबर क्वेश्चन, भाषा शिक्षणे अबोधय निविष्टान की समुच्चय क्या होगा? विद्यार्थिनाम स्वाभिक भाषा स्तरम किदित उन्नत भाषायाम संलग्नम। ठीक है, अब 137 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, द्रुत पठनेन किम आस्य क्या होगा? ऑप्शन है अर्थ ज्ञान से कृते पठनन। अब 138 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भाषा शिक्षणेन बहिर्वेशन परिकल्पनाएं किम आस्य क्या होगा? विविध परियोजनेन विद्यार्थियों भाषा परियोजना गस्य समर्थन। अब 139 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, शिक्षका वृत्त पत्रात् एकम अनुच्छेदम चिन्नोति विद्यार्थिनाम सक्षम अस्य द्विवारं वाचनं करोति तदंतर स तान् श्रवणमाश्रित अनुच्छेद पुनरुच्चादन निर्दिशति। ऑप्शन नंबर ए होगा अधोगामी प्रक्रमण, अधोगामी प्रकरण। अब 140 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भाषा निविष्ट ये सूचना केंद्रिता भवन्ति ते सन्ति क्या होगा? विषय वस्तु केंद्रित भाषा निविष्ट। 141 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अरविंद काजित शब्दान अभिजानाति यदा स श्रीवर्ती पठति च स तान् वाचन क्रमे लेखन क्रमे च प्रयुक्तम न शाक्नोति एता शब्दा किम कथ्यते क्या होगा? ए ग्राही शब्दावली। क्या होगा? ग्राही शब्दावली। 142 नंबर क्वेश्चन है, व्याकरण संरचना विषय अवबोधनम तपस्या प्रयोग क्या होगा? व्याकरण से प्रक्रियात्मक ज्ञानम। ठीक है, अब 143 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अधोलिखितेषु प्रभावकारी लेखन कार्यम किम भवते क्या होगा? समूह कार्य रूपेण सहयोगात्मक गतिविधि व्यक्तिक कार्यों परिवर्त्य च। 144 नंबर क्वेश्चन है, लेखनस्य प्रभावकारी आकलम ध्यानम दधात क्या होगा? ए विषय वस्तु व्याकरण नियमनम सुसंगति च। लेखनस्य प्रभावकारी आलम विषय वस्तु व्याकरण नियमन सुसंगति च ध्यानम दधाति। 145 नंबर क्वेश्चन है, कुमार उच्चारिते सति पाठ मध्ये व विवक्षा इति शब्दम अभिज्ञातुं शक्नोति किंतु स्वयं प्रयोक्तुं न शक्नोति एवं विधा शब्दावली किम कथ्यते क्या होगा? निष्क्रिय शब्दावली। अब 146 नंबर क्वेश्चन, अधोलिखित निर्देशक कस्य लेखनम प्रकारण धमे आयाति कल्पयुक्त भावन एकम कथा पात्रम स्वेदनिधन स्वभान लिखिता क्या होगा?
बाय बाय कालेन लेखनन। 147 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आधारभूत अंतर्वैयक्तिक संप्रेषणात्मक कौशलम क्या होगा की अभिप्राय। ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कह रहा है दैनंदिन अद्यतन परियोजने नियुक्ता भाषा। अब है 148 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एकस्या लघु कथाया शिक्षण क्रमे पाठस्य निर्माण भवति क्या होगा कथाया घटना विचाराणां च क्रमबद्ध श्रवणम। 149 नंबर क्वेश्चन है सचिनी मूल्यांकन अधोलिखितेषु किम सम्मिलिता क्या होगा सुनिश्चित कालविधिमरन्तरे विद्यार्थिनां भाषा शिक्षणस्य दिष्टानां तंत्रबद्ध संग्रहणम। 150 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एका शिक्षिका काचित त्रुटि उदाहरण त्रुटि कर्ता क्रम अनुलेखत स संभाषणे उच्चारणे च विद्यार्थिनां ध्यानम् आकर्षेत् एतत् स प्रति सप्ताहं करोति संभाषणम उच्चारण च परिसेतु स किम करोति क्या होगा डी प्रतिपुष्टि क्या होगा प्रतिपुष्टि। ठीक है, यहाँ पे हमारा 150 क्वेश्चन फाइनल हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।